असम में राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर अटैक। कहा, सत्ता में आने पर हेमंता को जेल भेजकर दिखाएंगे, करप्शन का हिसाब देना होगा। उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का खुला ऑफर। विधान परिषद में बोले, मेरा 2029 तक विपक्ष में आने का स्कोप नहीं, आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए। उद्धव बोले, कुछ बातों को हल्के में लेना चाहिए। कोलकाता की सड़कों पर सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ उतरी। बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने किया खेल, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। सीएम ममता बनर्जी बोली, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। बॉर्डर किसके हाथ में, होम मिनिस्टर दे जवाब। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, रोहिंग्या को शरण देना चाहती है मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का, बिहार की तरह बंगाल में भी हो वोटर लिस्ट का रिवीजन। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल। कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से हुआ। प्रशांत किशोर की चुनाव आयोग से मांग। कहा, 2024 की वोटर लिस्ट रही तो उसी आधार पर हो विधानसभा चुनाव। ओबीसी को लेकर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। बिहार में एआईएमआईएम का कोई रोल नहीं, पहले से काबिल नेता मौजूद। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन केस में एक्शन। बेगूसराय में बीएलओ सस्पेंड, लापरवाही के आरोप में बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई। सस्पेंड होने के बाद बीएलओ ने लगाया आरोप, जल्द फॉर्म अपलोड करने का दबाव डाला जा रहा था, महिला अधिकारी पर आरोप लगाया। गया में बीएलओ का पैसा लेते वीडियो हुआ वायरल, डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज। आरोपी शिक्षक बीएलओ ने गौरी शंकर ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के एवज में मांगे थे पैसे, हंगामे के बाद वापस किया पैसा। बिहार के बांका में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 9 बीएलओ का वेतन रोका, वोटर लिस्ट रिवीजन में लापरवाही का आरोप। तेजस्वी यादव ने एक्सपोस्ट में लिखा, बीजेपी का इरादा करीब 40 लाख मतदाताओं के नाम काटने का। तेजस्वी ने लिखा कि 2020 में 52 सीटों पर 5000 से कम वोट से हार जीत तय हुई। ऐसी सीटों पर वोटों का बंटवारा चाहती है बीजेपी। बिहार में चुनाव के पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। सीएम नीतीश के ऐलान से बिहार की महिलाओं को होगा बड़ा फायदा। नियुक्तियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था। झारखंड के बोकारो में नक्सली कमांडर कुंवर मांझी और सहदेव मांझी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। एनकाउंटर में एक AK-47 बरामद। मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मोहर। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी, 100 कृषि जिले विकसित होंगे। ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ के खर्च को भी मंजूरी। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में किए बदलाव। किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल को धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण बताया। किताब में अब बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला। एनसीईआरटी के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी। प्रवक्ता कासिल रसूल बोले, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। कासिल रसूल बोले कि मुगल राज के दौरान देश की जीडीपी सबसे ज्यादा थी, जानबूझकर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से मांग, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज खुलासा। मुस्लिम युवक नावेद ने नाम छिपाकर किया लव जिहाद। युवती ने रेप और जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। संभल में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एक्शन। अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में 3 लड़कियां गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थ नगर में प्रशासन का एक्शन। फागू शाह की मजार पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे पर बनाई गई थी मसाल। छांगुर और जलालुद्दीन को लेकर एक और खुलासा। साल 2024 में छांगुर के खिलाफ एफआईआर हुई थी। आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। धन परिवर्तन के लव जिहाद मॉड्यूल में एक और खुलासा। गाजियाबाद के पीड़ित परिवार का दावा, साल 2019 में नोएडा से गायब हुई है लड़की। बदर अख्तर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप। लव जिहाद की शिकार लड़की 6 साल से गायब है। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट के संवेदनशील जगहों पर एटीएस की तैनाती। बम निरोधक दस्ता तैनात। आतंकी हमले के खतरे की आशंका के चलते फैसला। मेरठ में कावड़ रूट पर सख्त पैरा, कंट्रोल रूम से रखी जा रही निगरानी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे। कावड़ यात्रा के चलते यूपी के 4 जिलों में स्कूल बंद। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में 23 जुलाई तक, बागपत में 24 जुलाई तक छुट्टी। दिल्ली में कावड़ियों के स्वागत की बड़ी तैयारी। दिल्ली बॉर्डर पर 17 गेट बनाए गए। गेट का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा गया है। बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता करेंगी कांवड़ियों का स्वागत। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पोस्ट। कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज की तस्वीर शेयर कर लिखा, एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का करते हैं विरोध। कांवड़ यात्रा पर कौसर हयात का गृह मंत्री शाह को लेटर लिखा। कांवड़ यात्रा के चलते पब्लिक को परेशानी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं कौसर हयात। कौसर हयात ने उपद्रव करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेटर में लिखा, कांवड़ यात्रा से उत्पात और हिंसा का माहौल। हरिद्वार से कांवड़ियों की ड्रोन से ली गई सुंदर तस्वीर आई सामने। पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर लौटते दिखे। तुम कांवड़ लेने मत जाना वाली कविता पर बवाल के बाद एक्शन। बरेली के टीचर पर एफआईआर।
बरेली के एक स्कूल में बच्चों के सामने टीचर रजनीश गंगवार ने कविता पढ़ी थी। हिंदू संगठन ने धार्मिक भावनाओं के आहत होने का आरोप लगाया। ओडिशा विधानसभा के बाहर बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन, 1200 छात्रा के आत्मदाह का प्रोटेस्ट किया। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े गए। राहुल गांधी ने बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के पिता से की बात, परिवार को न्याय का भरोसा दिया। एमपी के हरदा में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और पुलिस के बीच में झड़प, जयवर्धन सिंह ने किया बीच बचाव। जोधपुर में अवैध कैसीनो पर पुलिस का छापा, लाखों की नकदी अफीम बरामद, 50 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में 400 करोड़ की ठगी के मामले में खुलासा, मास्टरमाइंड पकड़ा गया। आरोपी ने लैपटॉप और फोन नदी में फेंका। कंबोडिया से ऑपरेट करता था पूरा नेक्सस। ठगी के खेल में कई विदेशी पार्टनर शामिल, 400 करोड़ की ठगी के मामले में 6 गिरफ्तार। लखनऊ में यूनिवर्सिटी रोड पर स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया, पुलिस ने कई स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया। यूपी के फारुखाबाद में युवक ने की खुदकुशी, पुलिस की पिटाई से नाराज होकर दी जान। नागपुर में स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा, आरोपी महिला गिरफ्तार, 4 लड़कियों को मुक्त कराया गया। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, लैंडिंग के लिए टच पॉइंट से आगे निकला विमान, दोबारा विमान उड़ाकर पायलट ने सफल लैंडिंग करवाई। इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 का हादसा टला, पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची। बेंगलुरु में कॉलेज के 2 टीचर्स और उनके दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कॉलेज की छात्रा के साथ कई बार बलात्कार और ब्लैकमेल करने का आरोप। कर्नाटक के सिनेमा टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय, राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में श्वेत कमल तालाब में बड़ी संख्या में उमड़े सारस, बारिश के कारण तालाब भरने से बड़ी संख्या में जुटे पक्षी। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, सबसे ऊंचे नमो घाट तक पहुंचा पानी, सेल्फी और नाव चलाने पर रोक। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर तक पहुंचा पानी, जल भराव के बीच आरती की गई। यूपी के मैनपुरी में जल भराव के चलते बदहाली की तस्वीरें वायरल, सड़क पर जमा पानी से बचकर स्कूल जाते समय बच्चे कीचड़ में गिरी। बिहार के बोध गया में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़क पर गिरे। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत, देहरादून के विकासनगर इलाके में कार पानी के तेज बहाव में बही। उत्तराखंड के हरिद्वार में झमाझम बारिश, रेनकोट पहनकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हालात बेकाबू, अंबा नदी का पानी बढ़ने से घर मकान सैलाब की चपेट में। असम के डिब्रूगढ़ में बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। दिल्ली पर मानसून की मेहरबानी, आज भी कई इलाकों में झमाझम बारिश। देहरादून में हरेला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कार्यक्रम का थीम था हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ। उत्तराखंड में धामी सरकार की नई पहल, स्कूलों में बच्चे रोज पढ़ेंगे गीता का एक श्लोक, हफ्ते में एक दिन क्लास में श्लोक पर चर्चा होगी। स्कूल में गीता श्लोक को लेकर धामी सरकार की पहल पर सियासत, सीपीआईएम नेता हन्नान ने उठाया सवाल का, बीजेपी सरकार की संकीर्ण विचारधारा। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 63 और निफ्टी 16 अंक उछला। एशियाई बाजार में भारी गिरावट, साउथ कोरिया, जापान और चीन समेत कई देशों के बाजार लाल निशान पर बंद हुए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे टूटा, ₹85.94 पर बंद। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में 0.26% की गिरावट, एक बैरल ऑयल की कीमत $68.55। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई असर नहीं, तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया भाव। 500 रुपए सस्ता हो गया है गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 98,870। चांदी के दाम में 1,000 रुपए की गिरावट, प्रति किलो चांदी का भाव 1 लाख के पार।